तो चलते हैं फिर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप हो, बादलों से घिरे पहाड़ हो, चारों तरफ देवदार के घने जंगल हो, गीली मिट्टी की खुशबू हो और एक ऐसा एकांत हो जहाँ आप अकेला महसूस ना करें। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट, टोस्ट, स्टफ पराठा, पूरी। रात को जाते वक्त मैंने लोमड़ी देखी, लोमड़ी की पूंछ क्रॉस करी थी। वाली रोड बहुत मस्त है। चेल शिमला से सिर्फ 45 किलोमीटर्स दूर है। रास्ते में मुझे ये एक फूड जॉइंट दिखा तो मैं यहाँ पर रुक गई थी क्योंकि ट्रैवल करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं खा रही हूँ गरम गरम फ्रेशली मेड पराठा विद अचार एंड पीछे का व्यू बहुत बहुत अमेजिंग है। नहीं, अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। द सभ्या शर्मा, फिर SABHY। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन की जो अपने देवदार के जंगलों की वजह से ही नहीं, अपनी रॉयल हिस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है। दिस इज़ द पैलेस जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। दिस होल पैसेज ऑफ आउटसाइड the palace area and the log hut cottages is so beautiful. चेल पैलेस पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने 1891 में बनवाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें शिमला में आने के लिए पाबंदी लगा दी थी, उनको वहां से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसी के बाद एक तरह से इस गांव की उन्होंने खोज की और इस पैलेस को बनवाया एज हिज ओन समर कैपिटल। ये वही पैलेस है जहाँ 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। फिर मेंबर जब फरहान और राजू को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं तो ये वही घर है। इस पैलेस को अब एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं और इसके रूम्स जैसे कि महाराजा, राजकुमारी, वजीर ऐसे नामों से हैं। आप इस पैलेस के आउटसाइड भी स्टे कर सकते हैं जिसे लॉग हट्स बोलते हैं। मैं जब पहुंची थी तो ये पूरा पैलेस ऑक्यूपाइड था क्योंकि यहाँ पे एक हॉन्टेड मूवी की शूटिंग चल रही थी। 2 रूम्स ही खाली थे और बाहर बहुत शोर आता, रात में पूरा टाइम शूटिंग चलती और लॉग हट्स का एरिया मुझे ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने वहाँ स्टे किया है। तो अब चलते हैं लॉग हट्स वाले एरिया में जो पैलेस कैंपस के अंदर ही है। यहाँ पे छोटी छोटी हट्स बनाई हैं और यहाँ पे आपको फुल प्राइवेसी मिलेगी। 9:45 बजे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज रहे हैं। ये पीछे वाली रोड बहुत मस्त है। धूप। ये वाले जो पेड़ हैं वो इतने प्यारे प्यारे हैं। Just look at this. कल हमने शाम को यहाँ पे लोमड़ी देखी और रात में और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोमड़ी की पूंछ। लॉग हट से पैलेस तक का जो रास्ता है वो इतना सीनिक है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है और ये पूरी 1 किलोमीटर की वॉक बहुत ही प्यारी है। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। वैसे आप रूम सर्विस भी कर सकते हैं लेकिन इतनी प्यारी वॉक मैं मिस नहीं कर सकती। ये पैलेस का एंट्री गेट है एंड आउटसाइड पैलेस का एरिया है और यहाँ का जो लॉन है वो भी बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप चेल आए हैं तो आप पैलेस के अंदर ही स्टे करिए क्योंकि ये जगह चेल की सबसे सुंदर जगह है और बहुत हाइट पर है और यहाँ से काली डिब्बा मंदिर भी बहुत पास में है। This is the dining area, this is the restaurant, King's Dining। और आज का मेन्यू है, दिस इज़ एप्पल जूस। वैसे ये सारे जूसेस किसी काम के नहीं है क्योंकि एप्पल जूस मतलब होल शुगर, इसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, नथिंग। आई लाइक दिस प्रॉपर्टी। मैं बहुत
भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कम ही रहते हैं, और क्योंकि अभी शूटिंग की वजह से सारा एरिया बुक्ड ही है तो और भी लोग कम है। सो काफ़ी क्लीन है इस समय और अच्छे से मेंटेन भी है। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, टोस्ट, स्टफ पराठा, पूरी, आलू, दही, अचार एंड जैम। सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपका मुंह में थोड़ा सा सलाइवा बने। We will take दही, so we will take पूरी। वैसे तो कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है, बट फिर भी सबसे पहले मैं दही खाती हूँ सो दैट वो एकदम से इंसुलिन स्पाइक नहीं हो। आपने कभी पूरी और दही के साथ खाया है? बहुत टेस्टी लगता है। आलू अच्छा है। दही में हमेशा काली मिर्च डालनी चाहिए ताकि कफ नहीं बने। पैलेस का पूरा एरिया बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, तो अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हैं तो आप कभी भी घूम सकते हैं, रात में, दिन में। वैसे आप यहाँ टिकट लेकर भी घूमने आ सकते हैं, फिर उसके कुछ फिक्स टाइमिंग्स होते हैं। तो चैल पैलेस से थोड़ा सा ही आगे 6-7 किलोमीटर आगे काली टिप्पा देवी जी का मंदिर है। ये काली माता जी का मंदिर है। ये मंदिर जिस जगह पे बना है और जिस तरह से बना है वो बहुत सुंदर तरीके से बना है। पूरे चारों तरफ बिल्कुल एकांत है। और यहाँ से सनसेट भी बहुत प्यारा लगता है। लोग सनसेट देखने भी आते हैं। मंदिर में एक अलग तरह की शांति है, तो अगर आप चैल आए हैं तो इस मंदिर को मिस मत करिए। ये मंदिर चैल के हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है, तो यहाँ पर आने का रास्ता भी बहुत सीनिक है और बहुत ही आइसोलेटेड है। रास्ते में आपको ऐसे ही मैगी पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। अनलाइक अदर हिल स्टेशंस, यहाँ थोड़ी कम भीड़ है, सो यू कैन स्पेंड योर टाइम वेरी पीसफुली। जंगल के बीच में ये कॉटेजेस बने हुए हैं। यहाँ पर झूला भी है एंड सिटिंग के लिए भी बेंचेस हैं। ये पूरा जंगल है। अगर आप चैल आ रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप चैल पैलेस में ही रुकें, आइदर दिस कॉटेजेस और जो चैल पैलेस बिल्डिंग के अंदर रूम्स हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ी प्राइवेसी ज़्यादा मिलेगी एंड व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत ओपन है, बिल्कुल क्लोज टू द नेचर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा कॉटेजेस। थोड़ा सा डरावना भी है। वेज में क्या बेस्ट है? वेज में कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला, बाकी तो ये डिश है। अच्छा, जैसे पकौड़ी है। अच्छा, ये हिमाचली स्पेशलिटी भी कुछ नहीं है? तो कड़ी है, सेपू बड़ी है, राजमा मंदिर है। ये सेपू बड़ी? हाँ जी, उर्द की दाल की पाल के ये खट्टी होगी क्या या ना ठीक होगी या ठीक होगी? नहीं, इतनी खट्टी नहीं होती। तो इसके साथ क्या अच्छा लगता है, नान की रोटी? नान रोटी जो भी लेना। तो ये है हिमाचल की बहुत पॉपुलर डेलिकेसी सेपू बड़ी। ये उड़द दाल के बॉल्स होते हैं एक्चुअली, जैसे कि बड़ी होती है पालक की ग्रेवी में। उसके साथ बननी है तंदूरी रोटी। सो लेट्स टेस्ट।
काफ़ी अलग है, मतलब ऐसा मैंने कुछ खाया नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ से सिमिलर नहीं है। थोड़ा सा करी से सिमिलर है क्योंकि इसमें कर्ड है, बहुत डिफरेंट है। बड़ी जो है बहुत सॉफ्ट है। Without saying anything, didn't know what it would bring. Standing next to you, somehow I felt it then, like a door I thought I closed. All the love I had enclosed, I'll say to you. ये जगह सच में ड्रीमी है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा स्टे मुझे मिलेगा। वैसे रूम्स तो बिल्कुल बेसिक हैं, बट ये जो बाहर का एरिया है वो बहुत ही क्रेजी है। एंड द रूम टैरिफ्स आर सो इकोनॉमिकल। मुझे इतना पीसफुल और रिलैक्स्ड किसी और जगह में बिल्कुल भी नहीं लगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार चाय। में ढलती मेरी शामें, दिल की बातें कहते जुबान लड़खड़ाए। Lots of ginger। तो आपको क्या पसंद है मसाले में? मुझे पसंद है छोटी वाली इलायची एंड लिटिल ब्लैक पेपर एंड 1 or 2 लौंग। पर लौंग अभी नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पिंपल्स हो रहे हैं। सो इलायची एंड ब्लैक पेपर। ये यहाँ का क्यूट सा छोटा सा मार्केट। आज आई थिंक संडे है इसलिए थोड़ा सा मार्केट बंद है। तो चेल से थोड़ा सा आगे एक और अच्छी जगह है साधु पुल। यहाँ पे आप रिवर साइड कैंपिंग देख सकते हैं और यहाँ थोड़ी देर चिल आउट कर सकते हैं, पैर थोड़ा पानी में रख के। और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी जगह है। Things I like to follow through, but I hold on. Visionary, sun that shows me. इट्स अ गुड पॉइंट फॉर रिलैक्सिंग। यहाँ कैंपिंग भी होती है। चेल से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है और चंडीगढ़ से तो सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है। आप पानी के पास थोड़ी देर बैठ सकते हैं और चाय पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। इट्स अ गुड लोकेशन, अ प्लेजेंट लोकेशन फॉर रिलैक्सिंग। Looking back as soon as how you know, did the moment even make? ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है और जबकि ये तो इतने पहाड़ों के बीच में है। अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल।